जय माता रानी दोस्तों, मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हरितालिका तीज व्रत की। दोस्तों, सुहागिन महिला के लिए हरितालिका तीज व्रत बहुत विशेष महत्व रखता है। इस दिन सभी महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करती हैं। अपने सुखी वैवाहिक जीवन के लिए, अच्छे घर वर की प्राप्ति के लिए कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को करती हैं। दोस्तों, हमारे देश में 3 तरह की तीज मनाई जाती है: हरियाली तीज, कजरी तीज और हरितालिका तीज। देखिए, हरियाली तीज और कजरी तीज श्रावण मास में मनाया जाता है और हरितालिका तीज भाद्रपद मास में मनाया जाता है। हरितालिका तीज उत्तर प्रदेश और बिहार में ज़्यादा मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि हरितालिका तीज व्रत करवा चौथ के व्रत से भी ज़्यादा कठिन होता है। देखिए, करवा चौथ के व्रत में संध्या काल में चांद देखने के बाद हम व्रत खोल लेते हैं, लेकिन हरितालिका तीज व्रत कठिनतम व्रतों में से एक है, क्योंकि ये व्रत पूरे दिन निर्जला रखा जाता है और अगले दिन सुबह की पूजा के बाद व्रत को खोला जाता है। देखिए, हरितालिका तीज व्रत के दिन महिलाओं को सूर्योदय से पूर्व उठ जाना चाहिए और नहा धो करके हमें पूरा श्रृंगार करना चाहिए, क्योंकि हरितालिका तीज व्रत में श्रृंगार का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व होता है। हमें पूरा 16 श्रृंगार करके शिव परिवार की पूजा आराधना करनी चाहिए। इस दिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप माता पार्वती को सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित करें। इसका अपना अलग ही एक विशेष महत्व होता है। और आज के दिन किसी की भी निंदा, चुगली, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि ये हमारे व्रत को छीन कर देते हैं और हमें अपने व्रत का पूर्ण प्रभाव नहीं मिल पाता है। इसलिए आज के दिन किसी भी गलत बातों को, किसी की चुगली करने से, निंदा करने से हमें बचना चाहिए। अब बात करते हैं कि यदि आप मासिक धर्म के अंतर्गत हैं तो पूजा करें या नहीं। तो देखिए, इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता, आपको व्रत करना अनिवार्य है। बस आपको पूजा नहीं करनी है और व्रत की सारी विधि वही है। आप चाहें तो पूजन सामग्री किसी और को दे करके पूजा करा सकते हैं और दिन भर भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करते रहें। दोस्तों, अब बात करते हैं सरगी की। तो देखिए, जो निर्जला व्रत होते हैं उसमें सरगी लेने का एक चलन होता है। तो आप सरगी कब ले सकते हैं? तो देखिए, सुबह 3 से 4 बजे के बीच में आप सरगी ले सकते हैं या फिर पानी वगैरह पी सकते हैं। जो भी आपको सरगी में खाना है या जो भी पीना चाहें वो पी सकती हैं, लेकिन 4 बजे से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए, बहुत से लोग पूछते हैं कि सरगी में क्या खा सकते हैं या फिर क्या खाना चाहिए। तो देखिए, क्षेत्र विशेष के हिसाब से हर जगह अलग अलग चीज़ें सरगी में खाई जाती हैं। तो आपकी तरफ जिस चीज़ का रिवाज हो खाने का, आप वो चीज़ सरगी में खा सकते हैं। वैसे आप चाहें तो सरगी में फल, दूध से बनी हुई मिठाई और पानी पी सकते हैं। अब देखिए, कुछ लोगों के मन में ये भ्रम होता है कि सरगी लेने से आपका व्रत खराब हो जाता है। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सरगी ले सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार सरगी लेने से कभी भी व्रत खराब नहीं होता और व्रत में कोई त्रुटि नहीं आती है। अब बारी आती है पारण की। देखिए, इस व्रत में बहुत सारे लोग रात के 12 बजे जल ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग बिना जल के ज़्यादा देर तक व्रत नहीं रख पाते। तो इसमें कोई समस्या नहीं है। रात के 12 बजे के बाद दूसरा दिन मान लिया जाता है, तो आप जल ग्रहण कर सकते हैं। देखिए, जिनसे प्यास बर्दाश्त हो जाती है, आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा। जो लोग प्यास बर्दाश्त कर लेते हैं वह ब्रह्म मुहूर्त का इंतज़ार करें और ब्रह्म मुहूर्त में आप जल ग्रहण करें। बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं कि बहुत सुबह हो जाने के बाद या बहुत उजाला हो जाने के बाद जल ग्रहण करती हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस व्रत की ऐसी मान्यता है कि जब तक आसमान में तारे हैं तभी आपको अपना व्रत खोल लेना चाहिए। यानी ब्रह्म मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोल लेना चाहिए। व्रत खोलने से पूर्व आपको दान की तैयारी कर लेना बहुत ही ज़रूरी है। दान में आपको कुछ सीधा लेना है, जैसे चावल, दाल, आटा और कुछ सब्जियां। आप चाहें तो मसाले या तिल भी ले सकती हैं, जो भी आप दान कर सकें।
लेकिन आप सीधा ज़रूर निकालें, क्योंकि ऐसी मान्यता है जब आप सीधा निकालते हैं, उसे अपने हाथ से स्पर्श करते हैं यानी कि छूते हैं, सुहाग की सामग्री किसी ब्राह्मणी को दान रखने के लिए रखते हैं, तभी आपका व्रत पूर्ण होता है। अब आपकी इच्छा है तो आप इसे तुरंत भिजवा सकते हैं मंदिर में या किसी ब्राह्मण के घर, और नहीं इच्छा है तो आप 1 या 2 दिन बाद इस सामग्री को भिजवाएं। किसी मंदिर में भिजवा सकती हैं या फिर कहीं पर भी, लेकिन व्रत खोलने से पहले इन सब चीज़ों को छू करके अपने मन ही मन में कहें, मैं इन सब चीज़ों का दान कर रही हूँ। हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, मेरे व्रत को पूर्ण करें। तो दोस्तों, हरितालिका तीज व्रत की पूजन विधि पर मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो वहां जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये है हरितालिका तीज व्रत से जुड़ी कुछ ज़रूरी जानकारी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।